ये फूल देखो तुमने क्या करा हुआ है यार, बर्फ में खाने कितने से टायर में तुमने क्या करा हुआ सब यार। ये चलो बर्फ लगाओ, ये हार यहाँ पर सब सब फूलों में हार लगाओ ये सारे। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हफीज़ भाई गुलाब ताज़ा रखना, शाम का इवेंट है मेरा, तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। अरे सूर्य भाई बेफिक्र हो जाएं, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, फिर कल शाम डिलीवर कर दीजिएगा, लेट ना हो। नहीं नहीं इंशाल्लाह शाम तक हो जाएंगे। चलें, ओके। चल बेटा इनके फूल तैयार कर फटाफट, शाबाश शाबाश। हाँ जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरी बेटा स्टेज तैयार है ना? जी जी, स्टेज बिल्कुल तैयार है। अच्छा लाल रंग बहुत तेज मत रखना, आंखों में चुभता है बहुत बुरी तरह। नहीं नहीं आंटी, लाल रंग बिल्कुल तेज़ नहीं होगा, क्लासी रखा है, बिल्कुल फिल्मों जैसा। हाँ बस बहुत खूबसूरत लगे बेटा। अरे आंटी आप बस दुल्हन को ले आए, शादी खूबसूरत बनाना मेरा काम है। एडवांस मिल गया तुम्हें? जी एडवांस मिल गया, बाकी ऊपर जो आपका दिल करे आप खुशी खुशी दे दीजिएगा। चलो वो सब तो ठीक है, मगर तुम अपनी शादी की खुशखबरी कब दे रहे हो? आंटी अपनी वाली फाइल तो भी पेंडिंग है। चलो अल्लाह खैर रखे। हाँ आंटी बस आप फिक्र ना करें, रिश्ता पक्का करवाना हो तो सदर में सिर्फ एक ही एड्रेस है, आपको पता है। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। Take that facial muscle tension, go all the way above your little smile or expression line. Keep the gua लगता है sha बाजी को as फिर से flat कल as वाला दौरा पड़ possible गया है। and give yourself भाई बाजी कर क्या रही हैं? वहाँ पे थोड़ी सी पेनफुल हो रही है। Stop it clockwise, clockwise. This time, take that facial muscle tension, go all the way above your little smile or expression line. Keep the gua sha as flat as possible and give yourself a face lifting massage like this. 3 to 6 strokes, end with a final twist along your hairline. This helps in building muscle memory. Let's use the indented side of the तुम क्या देख रही हो खड़ी हुई? जाओ हानि को उठाओ, उसकी यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो रहा है। और हाँ, कोल्ड कॉफी लेती जाना। हनी मैम, बेगम साहिबा ने कहा है कि आपको उठा दूं, आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया है। मेरी यूनिवर्सिटी तब खुलती है जब मेरी आँख खुलती है। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पे? जी वो जल गया था। आंखें खोल के काम क्यों नहीं करती? कैसे जल गया था? चाय में चीनी ना डालने की वजह से। क्या बकवास कर रही हो? चीनी का हाथ जलने से क्या ताल्लुक है? वो मैंने चाय बनाई थी अपने मियाँ के लिए, चाय में चीनी नहीं थी, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पे चाय फेंक दी। बाजी चाय। मारिया बाजी, जरा पीकर तो बताएं कैसी है?
जी बाजी। डालें बशीर भाई? जी। कैसी है चाय मारिया बाजी? जी अच्छी है। चीनी कैसी है मारिया? चीनी तो ओह, चीनी तो मैं भूल गया। बाजी मैं रुको, मैं चख के देखती हूँ ना। कब पकड़े बशीर भाई? जी। बाजी मेरा हाथ जल गया। अब पता चला जो चाय उसके हाथ में डाली थी वो कितनी गर्म थी। हानि, तुमने उसका हाथ चला दिया है? मारिया बाजी के भूलने पर जो उनको सजा मिलती है, बशीर भाई के भूलने पर भी उनको वही सजा मिलनी चाहिए ना। मर्दों को भी तो औरतों के बराबर हकूक मिलने चाहिए, है कि नहीं बशीर भाई? अब्बा जी, मेरा एक ही भाई है अकलौता। इस बार ना मुझे नहीं पता, मैंने इसकी शादी करा के ही जाना है बस। अंकल जी, मैंने तो अपने सारे ख़ानदान वालों से कह दिया है कि जितनी शादियां तलाक़ हकीकी हैं ना, जिनमें मैंने शमूलियत इख्तियार करनी है, इसी महीने रख ले। अब मैनचेस्टर से बार बार तो नहीं आ सकते ना, पौंडे लगती हैं, उनको क्या पता। ये देख ना, इतनी सारी लड़कियां हैं, उफ़ो, कोई किसी को भी हाँ कर दे ना, तो पसंद कर ले, हाँ कर दे, मैं शादी करा दूंगी। बाजी को इमरजेंसी है। लो, ये पूछ रहे कोई इमरजेंसी है? हाँ तो है, हमसे पूछना, पौंडे लगे हुए हैं जिसके। हाँ बिल्कुल, मगर दामाद जी जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसे ही होगा। लव यू अंकल जी। मी टू। होना भी यही चाहिए, वरना फिर कर लें हमारे बगैर सूरी की शादी, और उसमें भी मैंने हो जाना है सख्त नाराज। ओहो, ये क्या बात हुई भला? मैं आई हूँ तो अपने भाई की शादी करके जाऊंगी। हाँ, अब्बा अकेले कैसे संभालेंगे सब कुछ? सूरी, तो ये देखना, खानदान की सारी लड़कियां किसी को भी पसंद कर ले, मैं शादी करा दूंगी। तेरे मेरा फोन बज रहा है। फोन आ जाते हैं तो इसके। जी रिश्ता पक्का? जी फिक्र ना करें, ऐसी शादी कराएंगे आपकी कि आपको दोबारा करने का दिल करेगा। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम हैं ना। जी फीस की फिक्र ना करें, जो गरीब नहीं वो हमें जरूर अफोर्ड कर सकते हैं। आप एक काम करें, आप कल 2 बजे दफ्तर पहुंचे, हम वहां मुलाकात करते हैं, ठीक है? ओके। और फोन बंद कर, हमारे भी सुन ले, पौंडे हमारे लगे हुए, उसके नहीं लगे हुए। जी दुल्हा भाई आप बताएं क्या कर सकता हूं? काहे का दूल्हा भाई, टके की इज्जत नहीं है मेरी इस कार में। मेरी बात सुन, हम ना 1 महीना यहाँ है, इसमें या तो शादी कर ले या फिर मेरी तरफ से इनकार है। अच्छा, ये देखना, ये लड़कियां देख, और ये वाली, ये कितनी गोरी है, ये मुझे बड़ी पसंद है। बता, तुझे पसंद है? बाजी गोरी का क्या ताल्लुक है शादी से? लो, तुम्हें सांवली पसंद है? पहले बताना था, बदर की खौला की बेटी इतनी सांवली, इतनी सांवली, इतनी। अच्छा डूसे, वो बेटा तूने जहाँ शादी करनी है वहां कर ले, वरना जहाँ तेरी बहन कहती है वहां शादी कर ले। अब्बा शादी का मामला है, थोड़ा सोचने का टाइम तो दें। क्यों? मुझे टाइम दिया था किसी ने सोचने का? अंकल जी आपको तो याद है जब आप पूछा था कि ये तुम्हें पसंद है, मैंने कहा था हाँ, उसी को हाँ समझ लिया। हाँ तो तू ले ले टाइम, घंटा ले ले, 2 घंटा ले ले, सोच ले आराम से। तुम ये छोड़ो, ये वाली टाइम है ही नहीं, इसको पसंद करो, बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखती है, तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी। देखो देखो, मर्द लग रही है बाजी वैसे। लो जी, हम मैनचेस्टर से पौंडे लगा के आए हैं, इसकी जुगतें ही खत्म नहीं हो रही। ये चाहता ही नहीं है कि हम इसकी शादी में शरीक हो। ये देखो, वैसे मुझे ही मर्दी लग रही है। मुझे खानदान में शादी नहीं करनी है अब्बा। ओ भाई, वो जिधर करनी है वो बता दे। चाल तेरी मैं देखूं, आ देखूं तेरे लश्कारे नी, चुक दिया तेरा घूंटा, आ पास मेरे मुटियारे नी, घूंटे में एक चांद छुपा है, तू ही तो बस प्यार मेरा है, मैंने तुझे पहचान लिया है, दिल पर अपना जान लिया है, जान लिया है, जान लिया है, जान लिया है।
कोमल, अगर तुम कहती हो तो मैं प्रिंसिपल को जाकर एक एप्लीकेशन लिख कर दे आता हूँ कि इमोशनल डैमेज हुआ भाई। अरे नहीं नहीं भाई, ये दुख तो सिर्फ टॉपर्स को मिलते हैं। अच्छा सुनो, आओ ना कहीं बाहर चलते हैं, हवा लगेगी, खाना पीना करेंगे तो अच्छा फील करोगी। सच में हवा भी अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव कैसी रहेगी, क्या कहता है? हानी गैंग आ रहा है। जैसे प्यार किया तो डरना क्या? ओए, हेलो। हाँ जी। ओए, जी क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हे, आर यू ओके? क्या हुआ है? कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के बाहर मुझे मिलो। मैं ऐसे ही कहीं। हानी, असल में टोनी को कोमल से सच्चा प्यार हो गया। कल सीन ये मासूमा को बोले थे तुम्हारा मसला क्या है? वो मैं नहीं, वो ये कह रहा था। तो तुम्हें से सच्चा प्यार हो गया है? बोलो। हाँ, मोहब्बत तो हो गई है। Would you die for her? What? Would you die for her? बोलो, चुप क्यों? अगर जरूरत पड़ेगी तो I would। तो समझे पड़ गई जरूरत, कूद जाए यहाँ से। यहाँ से क्यों कूदूं मैं? ऑब्वियसली हॉलिडे पे तो तुम आए नहीं हो, और बंजी जंपिंग हमने तुमसे करानी नहीं है। उसकी मोहब्बत में ही कूदोगे ना यार। चलो शाबाश, चलो चलो। 2 फ्लोर हैं, इतनी कोई बड़ी जंपिंग नहीं। अच्छा मैं मार रहा हूँ छलांग। देखो, चलो चलो। कूद रहे हो या फिर दूं धक्का? मैं जता रहा हूँ, धक्का नहीं देना। 1 2 3 4। चल दिखाओ क्या बनाया। कोमल, you are the smartest girl I know, and I can't believe you feel like losers like him bully you like this. हाँ करनी है तो धड़ल्ले से, और ना करनी है तो भी धड़ल्ले से। चुप नहीं रहना बस। ओए ओए ओए। सूरी, इस दफा इतनी अच्छी प्रोफाइलें आई हैं ना, इनमें से तो कोई लड़की पसंद आ ही जाएगी। तुम्हें देख तो लो ना एक दफा। सुन भाई, बार बार नहीं आ सकते, हमारी मजबूरी है। पौने लगते हैं, बात को समझ। ये देखना, पता भला कौन? लड़की? सिर्फ लड़की नहीं, वुमेन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर। सोच ले, जब बर्तन मारेगी ना तो एग्जैक्ट वहीं लगेगा जहां मारा था, वो भी 163 की स्पीड से। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें बड़े बर्तन पड़े। मारे तो तुमने भी बहुत है, लेकिन तुम फास्ट बॉलर नहीं थी ना, और अगर ना लगे ना तो ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? ना लगने से ज्यादा नुकसान कैसे होता है? ना लगे तो फिर और मारती है। अब अंकल जी, बर्तन टूटते हैं तो मुफ्त तो आते नहीं है ना, पौंडे लगते हैं उस पे भी। ओहो, ये तो बातें बनाते रहते हैं, तुम इधर फोकस करो ना। देखो ना, ये वाली, ये शेफ है, जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा खाना बना के देगी। तो बाजी, मुझे शादी करनी है, कुकिंग शो थोड़ी करना है। तो ये वाली देख लो, दांत निकालती है। मुझसे दिख रहा है दांत निकालती है। तो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट। तो बेटा सूरत में कुछ नहीं रखा, सीरत मैटर करती है, हैं? वरना तू कोई और पसंद करके बता देना। वाह जी अंकल, मुझे तो ऑप्शन नहीं दिए थे, मुझे तो कहा था कि दुनिया की आखिरी तरीन है, मैं इसलिए मान गया। इसको छोड़ो, तुम ही देखो भाई, कोई तो देख लो, इतनी सारी है, देखो तो सही, एक दफा गौर तो करो। बाजी, फैसला नहीं हो पा रहा। और दें ऑप्शन, मेरी तरह अगर एक ही दिखाई होती ना तो फैसला हो जाना था। तुम एक दफा फोकस तो करो। बाजी, इनमें से ये बेहतर है बस। है ना, मुझे भी यही पसंद है। अब्बा देखे ना, यूनिवर्सिटी जाती है, बहुत ही प्यारी लड़की है। फौरन डन कर दे बेटा, शादी तो जल्दी कर देंगे ना। हाँ, बात करेंगे तो मानेंगे ना। हाँ तो करना बात। तो फिर कॉल करो ना, कल चलते हैं लड़की देखने। हाँ हाँ, एक सेकंड कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लड़के वालों की तरफ से बात कर रही हूँ। आपकी लड़की वो कोमल
कोमल हमें बहुत पसंद आई है, हम आपकी तरफ रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। मुझे बात कर। जी ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, घर के सारे जो फैसले होते हैं वो तो मर्द ही करते हैं ना। मैं बदर, घर का दामाद। नहीं जी नहीं, घर दामाद नहीं, घर का दामाद। असल में हम यूके से आए हैं ना, तो वहाँ से आने में ना पौंडे लगती हैं। पौंडे नहीं पता आपको? मैं आऊँगा तो बताऊँगा तफसील से। पौंडे जो होती है ना, उससे टिकट। ये तो लग रहा है शादी की डेट भी अभी तय कर देंगे। अरे लड़की देखोगे तो फिर शादी होगी, मुझे तो बस इसलिए खुशी है मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई। तूने बड़े रिश्ते वगैरह पक्के हो रहे हैं। Congratulations! Thank you. I'm so happy for you. Thank you. वाह भाई, कौन है ये सर जो तुम्हें पसंद आ गए इतनी जल्दी से, वो भी लव मैरिज है? नहीं, अरेंज्ड है। उन्होंने मेरी तस्वीर देखी और पसंद आ गई। और तुमने? हाँ, मैंने भी तस्वीर देखी है। अच्छा है। एक्सप्रेशन से तो लग रहा है लव मैरिज है। तुमने सिर्फ तस्वीर देखी है, हम तुम्हें पूरा लड़का दिखा देते। नहीं, आई लाइक हिम। उसकी फैमिली आ रही है ना इस वीकेंड बात पक्की करने के लिए। अरे पहले हमसे तो बात पक्की करा लो। तो ये सर आपको पसंद करने के अलावा और क्या करते हैं? वेडिंग प्लानर है। उसकी कंपनी का नाम है रिश्ता पक्का। निकालो भाई, कहाँ होते हैं ये रिश्ता पक्का कराने वाले सर? Let me check. रिश्ता पक्का। अच्छा है। It's just 25 minutes away, girls. 25 मिनट दूर उसका ऑफिस है। पहले जाके हम उसको इंटरव्यू तो कर लें कि वो हमारी दोस्त के काबिल है भी कि नहीं। नहीं, तुम पता है मेरे घर वाले कितने सख्त हैं। लड़का आके इंटरव्यू कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती इंटरव्यू? हानी, अगर वो मुझे पहचान देगा तो दादी को बता देगा। नहीं पहचानेगा भाई। Can you chill? Trust me, please. Bubbly, you know what you have to do, right? Guys. हानी, उसे पता तो नहीं चलेगा कि बुर्के में मैं हूँ? उससे क्या? इस बुर्के को भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर तुम हो। नहीं, ये नहीं है। चलो। अस्सलामुअलैकुम जी, तशरीफ रखें। क्या ऑर्डर है? 2 कप चाय लाओ और लाके पी ले। क्या बात है, वेरी नाइस। मेरा मतलब ये किस लिए आए हैं, किसकी शादी है? जी वो मेरी है। शादी जिसकी भी हो, आप वो सूरी साहब को बुलाए ना, हम इंटरव्यू करके देखेंगे कि शादी हो भी रही है कि नहीं। उसके लिए तो फिर आपको दोबारा आना होगा। सूर्य अभी इवेंट पे गया हुआ है। अच्छा तुम बताओ, सूरी का कैरेक्टर कैसे? सूर्य क्या मतलब? वो मतलब वेडिंग प्लानर कैसा है? आप तो यूं बोले ना, सूर्य का क्या है कि ऐसी शादी करवाता है कि बार बार करने को दिल चाहता है, बार बार। अगर एक बार में ठीक करा देता तो बार बार का दिल ही नहीं करता। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मेरा मतलब है भाई, मैंने सूर्य से अच्छा वेडिंग प्लानर आज तक नहीं देखा, जो सच्ची बात है। देखेगा भी कैसे, तुझे आज तक किसी ने नौकरी दी होती तो फिर। और आप यकीन करें, अब मैं क्या बोलूं भाई, मैंने भी अपनी शादी सूर्य से ही करवाई होती अगर मेरी हुई होती तो। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घर वाले कोशिश कर रहे हैं। लड़कियों को किस नजर से देखता है? बहन की नजर से, बहन की नजर से देखता है, इसलिए तो बेचारे की शादी नहीं हो रही है अब तक। हम सारे परेशान हैं। और क्या पूछना है? कमाता कितना है? हाँ, आपका सूरी कमाता कितना है? वो मतलब कि हम चेक कर रहे हैं ना कि उसका बिजनेस चलता भी है कि नहीं। ओह नहीं नहीं नहीं, फिर आप बिल्कुल परेशान ना हो। अपना तो ये है कि रोज के 3 से 4 इवेंट्स हैं ही हैं, साल के साथ बर्थडे, वलीमा, मेहंदी, सारी चीजें। लो सूरी आ गया। आप लोग एक काम करें ना, आप लोग सूरी वाली टेबल पे बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया। जी सर, मेरे कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, तो मैं इनसे फारिग होकर आपको फोन करता हूँ, ठीक है? जी हाँ हाँ, आप
आप मुझे बताएं बस। सही, ओके ओके, अल्लाह हाफिज जी। किसकी शादी करानी? तुम्हें क्यों बताएं? अरे आप अच्छा ये बता देंगे आपका बजट कितना है? वो तो दादी बताएंगी ना। तो बजट की जरा फिक्र ही ना करें। अरे तो पहले बताती हैं बात तो। अच्छा तो आप बजट नहीं बताएंगी तो मैं आपको शादी के इंतजामात का नहीं बता पाऊंगा, पर कोई बात नहीं, आप मुझे तारीख बता दें। पहले आप मेरे 3 सवालों के जवाब तो दें। जी जी पूछें। पहला, आपके आज तक कितने अफेयर्स रहे हैं? दूसरा, आज तक कोई लड़की शादी के लिए पसंद आई? और तीसरा, आप कहीं आशिक मिजाज तो नहीं है? आप मेरी पर्सनल बातें क्यों पूछ रही हैं? तो और क्या ऐसी रिश्ता दे दें? जी मैं समझा नहीं। नहीं समझे? शुक्र है। ये बताओ, तुम औरत मर्द की बराबरी के कायल हो? ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? नहीं, मैं औरतों मर्दों की बराबरी का कायल नहीं हूँ। तो फिर मेरी तरफ से इनकार। कौन सा काम है जो औरत मर्द के बराबर नहीं कर सकती? बताओ मुझे, बताओ। हम चले जा रहे जहाँ ले चले ये आँखों की धुन, फूल पंछी आसमां पहाड़ कह रहे उन आँखों की सुन, अब समय रुके ना रुके चले ये आँखें समेटे रात दिन। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम औरत को पाँव की जूती समझते हो? हानी, गुस्सा मत करो, मेरे मुस्तकबिल का समझो। तुमने ही तो कहा कि तुम औरत मर्द की बराबरी के कायल नहीं हो। हाँ आप ठीक कह रही हैं। चलो गर्ल्स, ये इस काबिल ही नहीं है। निकलो सब, चलो चलो बाहर। अरे मेरा मतलब है मैं औरत को मर्द से बेहतर समझता हूँ। क्यों? क्योंकि औरत ही तो होती है जो मर्द को इस दुनिया में लेके आती है। अगर शादी के बाद बीवी जॉब करना चाहे तो करने दोगे? जी बिल्कुल। मुबारक हो, हमें कबूल है। मैं समझा नहीं। तो फिर रिश्ता पक्का। चलो गर्ल्स। एक्सक्यूज मी, आपने कहा कबूल है तो मुझे भी कबूल है। आई एम सॉरी, मैं समझा कोई और है। वो समझाते हैं। किससे बैठ के आ रहा है? किसी से नहीं, अपने ध्यान जा रहा था, दरवाजा लग गया। अब इन लोगों को भी सड़क के बीच में दरवाजे नहीं बनाने चाहिए ना? नहीं? यार वो जो बुरके वाली क्लाइंट आई थी, क्या पूछ रही थी तेरे से? उनका कोई इवेंट था? इवेंट तो कोई नहीं था, बस तेरे कैरेक्टर के बारे में पूछ रही थी। मैंने भी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया मतलब तेरी तारीफें की। अच्छा। हाँ, मैंने बोला बहुत अच्छा लड़का है भाई, और जितना झूठ हो सकता था मैंने उस टाइम कोशिश करके बोला, जो उस टाइम बेहतर हो सकता था। देख ले अब्बा, हम लोग यहाँ तैयार बैठे और ये सूरी का बच्चा अभी तक नहीं आया। बदर, तेरे दांत में दर्द है क्या? दांत में नहीं, दिल में दर्द है इनके। नाराज हैं। सूरी को फोन किया था, फोन ही नहीं उठाया उसने उनका। अंकल जी, लोगों के साले होते हैं जो अपनी बहनोई का ना पहली बेल पे फोन उठाते हैं। 5 बेलें बजती रह गई, सूरी ने मेरा फोन नहीं उठाया। देखे जरा। खामोशी गुफ्तगू। ओए, ये टाइम है तेरे आने का, फोन क्यों नहीं उठाया था बदर का तुमने?
वो दुल्हा भाई, मेरा फोन की बेल बंद थी, मुझे पता नहीं चला। दुल्हा भाई, एक ऐसी दुकान का पता चला है जिसकी मछली नंबर 1 है। आप बताएं आप कब खाएंगे? ये देखो, ये देखो। फोन ना उठाने की ना कोई सॉलिड रीजन होगी। दिल का अच्छा है, तुम खामखा लड़ रही थी बस। खामखा? मैं खामखा लड़ रही हूँ? लड़की वालों के 2 फोन आ चुके हैं, चलो देर हो रही है, कब से इंतजार कर रहे हैं। वाह, आज रहने देना, आज हिम्मत नहीं जाने की। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अगलों ने चाय नाश्ते का इंतजाम कर रखा होगा, ऐसे थोड़ी होता है। सब समझता हूँ मैं बेटा जी, जिस स्कूल में तुम पढ़े हो ना वहां का हेडमास्टर रह चुका हूं मैं। बद्री, तुम पहले स्कूल के हेडमास्टर थे? लगता तो नहीं है, मुझे क्यों नहीं पता। टके की इज्जत नहीं है इस घर में मेरी, और मैं ना वक्त का बहुत पाबंद इंसान हूँ। लेट जाकर ना वहां भी बेइज्जती नहीं करवानी मैंने। चलो। हाँ तो चलो 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 चलो, तो चलो। तो ये है लड़का। करता क्या है? जी शादियां कराता है जी। जी क्या मतलब? शौकिया नहीं, काम है उसका। माशाल्लाह से अब तक 15 शादियां करवा चुका है। 3 की तलाक भी हो गई है, लेकिन वो तो हमारा मसला नहीं है ना। चलो उठो यहाँ से, चलो उठो। 15 शादियां हो चुकी है तुम्हारी, है? अभी मैं बताता हूँ। लड़के का शादियों के इंतजामात का बिजनेस है। वो जी कोमल नहीं नजर आ रही कहीं? और से देख लेना, लड़की कहीं लकड़ाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग ये सब खाए ना, कोमल ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ ले ले ले। ये सब? जी पानी भी कोमल नहीं बनाया है। मैं आपके लिए चाय डाल दूं? नो शुगर प्लीज। मेरे कप में दूध नहीं डालना बेटा। ठीक। मेरे में फिर पत्ती ना डालना, रंग काला हो जाता है ना। मैनचेस्टर फिर वापस भी जाना है हमने। जी बगैर दूध। थैंक यू। मेरे ख्याल से कि कोमल को और सूरी को अकेले में बात कर लेनी चाहिए, है ना बच्चे? सूरी? हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, चलता है। इट्स ओके आंटी जी। मैनचेस्टर में होते ना तो बाकायदा डेट पे जाते, और वहां तो लगन भी पौंडे थे फिर। फिर बात करें ना। हम अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर लें। करें। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? नहीं। मुझे तो है। अच्छा। आपको सर्दियां पसंद है या गर्मियां? मुझे सर्दियां पसंद है। आपको? मुझे गर्मियां पसंद है। चलो साल में दोनों आ जाएंगी। आप चाय में चीनी कितनी लेती हैं? 1 चम्मच। आप? 2 चम्मच। कंपैटिबिलिटी इशू तो है कोमल। हाँ फनी है। नहीं, मैं बिल्कुल फनी नहीं। क्या? कंपैटिबिलिटी तो हमारी नहीं है कोमल। मुझे समझ नहीं आ रही। आपके बहनोई ने तो कहा था कि आपने मेरी तस्वीर देखकर मुझे पसंद किया है, कि आप शादी के लिए फौरन तैयार हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें लड़की पसंद ना आई तो इनकार कर देना, हक है तुम्हारा।
तो आप इनकार कर रहे हैं? हाँ। वाकई? हेलो गाइस, आई हैव अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट टू मेक टुडे। हमारी प्यारी सी छोटी सी कोमल को फाइनली अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। हनी, हनी, लेट्स सी यू एट द कैफेटेरिया। पानी गिरने का। कोमल की मंगनी नहीं हुई। व्हाट? सूरी ने उसको रिजेक्ट कर दिए। कोमल कहाँ है? शी इज नॉट ओके, शी इज इन द हॉस्पिटल, वी हैव टू गो। कोमल, तुम उस सूरी पे मर गई? मरी नहीं है, लेकिन इतनी पिल्स खाने के बाद मर सकती थी। डॉक्टर ने कहा बहुत सीवियर पैनिक अटैक था, कुछ भी हो सकता था। उसने कोमल को रिजेक्ट करके उसकी इंसल्ट की है यार। इंसल्ट की क्या बात है यार? Listen, this is not on you. This is about the kind of man that he is. और इंसल्ट तो अब उस सूरी की भी होगी, and I'll make sure of that. ओ हेलो, कहाँ हो तुम? समझते क्या हो अपने आप को? हो कौन तुम? मैं सूरी, आप बैठे? हम यहाँ बैठने तो बिल्कुल नहीं आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने कोमल को रिजेक्ट किया? कौन कोमल? अच्छा, तुम्हें याद भी नहीं है कि कोमल कौन? कितने रिश्ते देखने जाते हो कि तुम्हें याद ही नहीं है कि कोमल कौन है? अच्छा, वो कोमल। फजूल आदमी, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, तुम्हारी वजह से हमारी दोस्त उधर हॉस्पिटल में पड़ी है। अगर पसंद नहीं करना था तो क्यों तुम्हारे बहनोई ने जाके उसको कहा कि लड़के को लड़की पसंद है और मैं जल्दी शादी करनी है? वो दुल्हा भाई चाह रहे थे कि अगर पसंद आ गई तो। अगर वो जिंदा ना बचती ना तो तुम पर 302 करवाना था हमने। यूनिवर्सिटी में उसके घर वालों में बात निकल चुकी थी कि तुम उसके घर बात पक्की करने आ रहे हो और तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो दरअसल मेरी बहन और बहनोई को जल्दी है, वो रोज किसी लड़की को देखने चले जाते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने रिश्ता देखने को एंटरटेनमेंट समझ के रखा हुआ है। लड़कियों के घर जाओगे, चाय समोसे खाओगे, रिजेक्ट रिजेक्ट खेल के वापस आ जाओगे। सर्कस है ये? उनकी फीलिंग्स का तुम्हें पता भी है? तुम्हें पता है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होता क्या है उसके बाद? कमाली, पानी चाय लेके आओ। जहर लेके आओ और इसको पिला दो। जी मैं अभी लेके आता हूं। सूरी, तुम्हें सॉरी तो करनी होगी, और वो भी कोमल से। तुम जाओ, उसको सॉरी कहो और जाके उसको शादी के लिए मनाओ। वरना तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम तुम्हारा हश्र क्या करेंगे। जी मैं जी आप जाएंगे और सॉरी बोलेंगे और शादी के लिए मनाएंगे उसको। 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हें पता नहीं है बिहानी का? 3 दिन। कमाली, ये क्या कह रही थी? यार जहां तक मेरी समझ में आई है, ये तेरी बेइज्जती कर रही थी। अच्छा हुआ,
वैसे हानि नाम अच्छा है। नाम तुझे याद है और जो बोल के गई वो नहीं याद है ना? यार उसकी अदा है, दम है लड़की में। सूरी धमकी देकर गई है तुझे। अगर वो धमकी देना तो धमकी भी अच्छी लगती है। वैसे ये बता, किस कोमल को शादी के लिए मनाना है? अब सिर्फ शादी के लिए एक लड़की को मनाना। हाँ नहीं, तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई। कर ले फिर जो करना है तूने यार। ओए, do you really like him that much? अब इतना भी स्पेशल नहीं है। आदमी स्पेशल नहीं होता, उसके लिए आपकी फीलिंग्स उसको स्पेशल बनाती है। सो आई अंडरस्टैंड एंड इट्स ओके। लेकिन सूरी तुम्हें आके सॉरी भी कहेगा और शादी भी करेगा। बस हानि ने कह दिया तो कह दिया। चलो अब उठो, अब उठ के बैठो, तुमने अभी हमें ट्रीट भी देनी है। वैसे सिर्फ तुमने ट्रीट नहीं देनी, और भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ट्रीट देनी है। हानि, क्या सीन है? सीन तो बहुत चल रहे हैं। शट अप। Guys, stop. Politics and diplomacy both have one thing in common. Words have to be chosen very carefully. I totally agree with you. आजकल किस महकमे की वजारत पे नजर रखी हुई है कुरैश साहब? सर जी, मैं तो अब रिटायर हो रहा हूँ। अरे भाई साहब, सियासत से भी कोई रिटायर हुआ है आज तक? जब तक सांस तब तक सियासत। ये सब अब रुस्तम संभालेगा। वैसे भी इसे सोशल वर्क का बहुत शौक है। गुड। तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो रुस्तम? नहीं, ये खुद जाके लोगों से वोट्स मांगना ये मुझसे नहीं होता। मैं ये रिस्क लेने वाला गेम खेल ही नहीं सकता। रुस्तम सेंटर बनना चाहता है ना बेटा? हानि को भी सोशल वर्क का शौक है। Really? तो ठीक है, फिर हम रिजर्व सीट्स में हानि को MNA या MP बना देंगे। रिजर्व सीट्स पर क्यों? औरतें क्या मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती? मैं जीतकर भी बन सकती हूँ। लो जी, मेरी सीट का कैंडिडेट तो फाइनल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा। Hani and Rustam do seem to complement each other really well, don't they? हम जब के कराची आ गए तो क्यों ना हम शादी की डेट भी सेट कर लें? क्या ख्याल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, व्हाई नॉट? इट्स अ ग्रेट आइडिया। सूरी, ये चेक कर। ये वही है ना हानि? अबे वो जो बुरखे वाली थी। हाँ भैया, ये उसका इंस्टाग्राम की आईडी है। आपका भाई भी उसे फॉलो कर रहा है। तेरी फॉलो रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करनी? अब मैंने मिस कमाली के नाम से आईडी बनाई है। एक दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये मैं हूँ। सूरत लग रही है ना? हाँ, वही ठीक। वुमन विद ए वॉइस। यार ये तो कोई मुझे जो है ना वो औरत मार्च टाइप वाली लग रही है। देखिए स्टेटस वगैरह। क्या हुआ? यार ही है। एक मिनट, दिखा। क्या हो गया? अबे तो देख यार, तो वो फोन। हाँ, रुक जाओ। मैसेज आया होगा कोई। 3 days to go। सेलिब्रेशन है, लग रहा है बर्थडे। दिखा तो देना, एक मिनट मुझे भी। अबे नहीं, ये तो उसी दिन की पोस्ट है जिस दिन वो यहाँ आई थी। देखना, ये याद नहीं है उसने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में अगर वो, क्या नाम था उसका, वो कोमल से शादी नहीं कर ली तो पता नहीं क्या कर देगी। शादी तो हो गई। अच्छा,
मगर इससे आज अजीब दिन है। जिन्होंने टाइम लिया था वो भी नहीं आए, कोई नया क्लाइंट भी नहीं आया। अभी क्या सीन? जी रिश्ता पक्का? बहुत अफसोस हुआ, अभी सूरी के मरने की उम्र तो नहीं थी। किसके मरने का कहा? सूरी के मरने का। आज का टाइम था ना, ऑफिस आई तो पता लगा कि सूरी फौत हो गया है। मैं तो जिंदा हूँ। मैंने शायद गलत नंबर पे कॉल मिला दिया। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, कमाली, चक्कर में मरा तो नहीं? अरे वो मजाक कर रहा होगा। जी, किस बात की ताज़ीर? किस चीज का शोर है? चेक कर। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? सलीम भाई क्या हो गया? खैर है? ये सब लोग गायबाना नमाज जनाजा के लिए आए हैं। किसके? क्या बातें कर रहा है पागल वागल? अब्बा जिंदा है सूरी, तुम क्या बातें कर रहे हो? अबे नीचे आ भाई, तमाशा लगा हुआ है यार। क्या हुआ? अरे ये तो जिंदा है। सरफराज भाई आए हैं, सलीम भाई आए हैं, मुबीन पीछे खड़ा हुआ है। क्या हुआ? अरे तुम जिंदा हो? तो आपको किसने कह दिया मैं मर गया? देखो रिश्ता पक्का वेडिंग प्लानर का सूरी फौत हो गया है, इसलिए दफ्तर बंद कर दिया गया है। नमाज जनाजा ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। तीन दिन का अल्टीमेटम था, अब तो जंग शुरू हो चुकी है। और आपको तो पता है सूरी साहब, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। पर मेरी आपसे कोई जंग नहीं। अरे जंग तो है, जंग तो है। और आपको ये भी पता है कि सीज फायर कैसे हो सकती है। तो मैं उस शख्स से क्यों शादी करूं जिससे मैं शादी करना ही नहीं चाहता? अरे क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। अच्छा, तो आप कह रही हैं तो मान लिया जाए। चले कोई दलील तो दें, कोई केस बनाएं, उसकी सुनवाई की जाए। तुमने उसकी तस्वीर देखी, तुमने कहा तुम्हें लड़की पसंद है। जी। उसने तुम्हारी तस्वीर देखी और कहा उसे भी तुम पसंद हो। जी। उसने अपने सारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को ट्रीट तक दे दी और फिर तुमने उसके घर जाके उसे कन्वीनियंटली रिजेक्ट कर दिया। जी। हानी, मुझे लगता है इससे तुम्हारा अल्टीमेटम काफी इजी ले लिया। तो इस खूबसूरत अल्टीमेटम के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता है? है, बिल्कुल है। क्या है? कि तुम मर जाओ। ठीक है। मेरा मतलब मैं क्यों मरूं? तो फिर तुम नकाब करने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी।
ना गूगल रिव्यूज खोलो, मेक श्योर करो कि एक एक बंदा उसका एक एक रिव्यू अंडा करके रखते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबको कह दो। यार सूरी, यार हानि ने तो अपना सारा कारोबार ठप करा दिया यार, मुझे एक लेजर दे दिया, कोई ऑर्डर नहीं है यार। वो गलती बुरी नहीं है यार, एक तो मुझे इसलिए मोहब्बत से शदीद चिढ़ है। आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो उसकी आपको बुराई बुराई नहीं दिख रही है यार। तो अस्सलाम वालेकुम। अरे आपा अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई की शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल है, बस हम तो बिल्कुल तुम जैसू को ना मैं अपने भाई की शादी में घुसने भी ना दूं। निकालो एडवांस मेरा। मेरे हस्बैंड ना बड़ा थानेदार है। वो तो मैंने वैसे ही तुम लोग की वेबसाइट देख ली, उसमें लोगों ने लिखा है कि तुम और तुम्हारी टीम बहुत ही घटिया हो। तुम लोग शादी पे लड़कियां छेड़ते हो और चोरियां भी करवाते हो। हमारी वेबसाइट पे तो लोगों ने इतनी तारीफें लिखी हैं, सब तारीफें ही हैं। हाँ, हमने खुद लिखवाई हैं। अपने मुंह मियां मिठू। सबर, अभी दिखाती हूँ तुम लोग को। ये देखो, ये तारीफ है। ये क्या है? ये तारीफ है। हैं? हमारी वेबसाइट ठीक हो गई? मेरा एडवांस निकाल दो या मैं बुलाऊं अपने हस्बैंड को। देखिए आपका एडवांस वापस नहीं होता। आपने डील की है, आपने खुद एडवांस दिया, इसका मतलब हमारी डील लॉक हुई है। एडवांस कोई वापस नहीं होता। देखो, आपको नहीं करनी ना करें। एडवांस वापस दो मेरा, वरना थाना ना ये करीब ही है। अगर एक फोन करूंगी ना तो आकर ऐसी बैंड बजाएंगे ना तुम लोग की। अरे आप जिसको भी बुला लो। नहीं नहीं, जो चीज कमाली, पैसे वापस कर दो यार। अबे उसने हमारा ये हशर कर दिया और तुझे उस पे बजाय गुस्सा आने के उससे प्यार आ रहा है यार। बड़े अफसोस की बात है यार। वो कहते हैं ना, लाख वो गुरेजा हो, लाख दुश्मन जाहो, दिल का क्या करें साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं। तो भाई जाके उससे बता ना, फिर मुझे बताया जा रहा है। जब मोहब्बत करते हैं ना, जब मोहब्बत करने का हौसला होता है ना, तो बताने का हौसला भी होना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? है तेरे अंदर इतने गट्स? ओए, हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात करनी है कि तुमने कोमल को सॉरी कर लिया? अगर नहीं करनी तो प्लीज गेट लॉस्ट। मैं सॉरी करने को तैयार हूँ। अगर तैयार हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी फैमिली को लेकर उसके घर जाओ, सॉरी बोलो, शादी करो, रिपोर्ट करो वापस। हानि, मैं सॉरी कर सकता हूँ, शादी नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें ऑप्शन तो नहीं दी। मेरा टाइम जाया मत करो और जाओ। मैं कोमल से शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत है। मोहब्बत? जिन्हें मोहब्बत करनी आती है ना, तो तुम्हारे जैसे नहीं होती। ऐसा नहीं है, मुझे सच में मोहब्बत हो गई। अच्छा, किससे हो गई ये मोहब्बत? तुमसे। तुमसे।
बड़े दिनों बाद कोई जोक सुने। तुम्हें पता भी है मोहब्बत होती क्या है? मुझे शायद नहीं पता मोहब्बत क्या होती, पर मैं इतना जानता हूँ कि जैसा मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? मैं कैसे मान जाऊं? क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जान दे सकते हो? अगर तुम मोहब्बत इस तरह तोलती हो तो हाँ, जान भी दे सकती हूँ। ठीक। गन्ने अली भाई, पिस्टल ये लो, दे दो मेरे लिए अपनी जान। पकड़ो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है जान लेने का तो ठीक है, ले लो जान। मैं भी तो देखूं जान मांगने वाला जान ले भी सकता है या नहीं। लो। नहीं ले सकती ना, लेकिन मैं दे सकता हूं। अगर तुम मेरी मोहब्बत में जान दे सकते हो तो जाओ अपनी फैमिली को लेकर जाओ ना कोमल के घर। मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हानिया मेरी जिंद जानिया, हानिया मेरी जिंद जानिया, हानिया मेरी जिंद जानिया, हानिया मेरी जिंद जानिया। क्या हुआ सूरी? कुछ नहीं। इतने गुमसुम, इतने उदास क्यों हो तुम? मैंने शादी का फैसला कर लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इसको अकल दी। बस मानो, अब एक बहुत अच्छी सी लड़की निकालो, ताकि हम भी शादी का अच्छा खाना खाएं भाई। अभी देखती हूँ मैं। नहीं, हमें कोई नई लड़की देखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले एक लड़की देखी भी। तुम मुझे बताओ ना, कौन है वो लड़की? मैं जाऊंगी रिश्ता लेके तुम्हारा। बाजी वो कोमल, जिसकी दादी ने हमें बेइज्जत करके निकाला था। जी। बेइज्जती वाली बात अलग है, लड्डू बहुत अच्छे थे उनके घर के। हाय हाय, तो रिजेक्ट करके आया है, किस मुंह से जाएंगे हम? मैं उससे जाके माफी मांग लूंगा। अरे डील डन हो रही है ना, तो ऐसी बातें तो मत करो। कौन ले लगे हुए हैं, तुम्हें ही बताना पड़ेगा। कॉल करो कॉल। मैं? हाँ कॉल।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी लड़के वाले बोल रहे हैं। लड़के की बहन बानो जी, वो आपकी लड़की कोमल हमें बहुत पसंद आई थी, तो हम दोबारा बात सुने, आप वही है ना जो हमारे घर आई थी पहले भी, हैं? और खा पी कर खिसकने लगे और फिर कह दिया कि लड़के को लड़की पसंद नहीं आई, उसने रिजेक्ट कर दिया। आप लोग वही हैं? बेटा कोमल, जरा मेरा डंडा तो लाओ कि खबर लेती हूँ मैं। ये तो अभी से वक्त कहीं की फोन के ऊपर दाब जो भाई कोमल। अरे आप फोन पे ये कर रही हैं तो आमने सामने क्या करेंगी? मैंने कोमल को रिजेक्ट किया, उसका दिल दुखाया। अब उसके घर वालों का इतना गुस्सा तो जायज़ है। मैं पहले खुद जाऊंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, फिर आप लोगों को बुला लूंगा, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। हाँ, लेकिन पहले रिजेक्ट कर दिया कि पसंद नहीं है, अब ऐसा क्या हो गया कि उसको हासिल करने के लिए माफ़ी तलाफी भी उतर आए भाई? आप लोग नहीं समझेंगे, मुझे कोमल से भी शादी करनी है। अच्छा, 2 दिन पहले तो तुम उसके लिए सर्फ खा रही थी, अब उसको लिफ्ट ही नहीं करा रही हो। पैनिक अटैक था यार, और ऐसी कोई बात नहीं है, वो दादी ने उसे मना कर दिया। तो ठीक है ना, उसे भी एहसास होना चाहिए अपनी गलती का। तुमने उससे शादी करनी भी है कि नहीं? दादी वादी को तो देख लेंगे। Listen, if you know you like him, which I know that you do, even though he's a loser. दादी क्या कहती है, सूरी क्या कहता है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। जी आप लोगों की इतनी मेहरबानी, इतनी इज्जत दी आप लोगों ने हमें, शुक्रिया बहुत बहुत। बनती भी थी, आखिर लड़के वाले हैं। चलिए, आप ये समझते हैं तो ठीक है। जी हम तो चाहते ही यही थे कि आप जैसे एक इज्जतदार घराने में हमारे भाई का रिश्ता हो जाए। हम खुद बड़े खानदानी लोग हैं जी। और हमारा खानदान तो मैनचेस्टर तक फैला हुआ है जी। अच्छा, वैसे पता नहीं लगने दिया आपने इन सब बातों का। खा लो, खा लो। नहीं नहीं, हमें उस दिन बड़ा पछतावा हुआ कि हम बात पक्की करके नहीं जा सके। असल में जल्दी बहुत है ना, मैं मैनचेस्टर जाना है और पौंडे लगे हुए हैं, और पौंडे भी चढ़ते जा रहे हैं। अब जी हमें तो पहली दफा में ही कोमल बहुत पसंद आ गई थी। जी आप कोमल बेटा से कहे ना कि चाय ले आए। अच्छा कोमल बेटा, जरा चाय तो लेके आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। छोड़ें जी, पुरानी बातें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो हानि ने सॉरी करने का बोला था। आपके लिए चाय बना दूं? आपकी बगैर चीनी, बगैर दूध, बगैर पत्ती। आज बेशक डाल दें। अब नहीं कोमल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम लोग रस्म करते हैं ना, तभी तो मिठाई लेके आए हम लोग। नहीं नहीं, अगर लड़की लड़के ने आपस में कोई बात करनी हो अकेले में, कर सकते हैं। बोले ना, कुछ पूछना है आपने? मैं आपसे सिर्फ माजरत करने आया था, मुझे कुछ कहना नहीं है, ना पूछना।
हम कंपैटिबिलिटी चेक करें अपनी? कंपैटिबिलिटी? जी जी करें करें। तो आपको ट्रैवलिंग का शौक है? जी है। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल शौक नहीं है। आपको सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है या गर्मियाँ? गर्मियाँ। मुझे सर्दियाँ पसंद है। आप चाय में कितनी चीनी डालते हैं? 2 चम्मच। 1 चम्मच। कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो हैं। आप मजाक कर रही हैं? आपका मेरा मजाक है? लेकिन हम तो रस्म करने आए थे। रस्म? पहले आप ये तो पूछ लें अगर आप मुझे पसंद भी हैं या नहीं, अगर मैं आपसे शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं। जी बता दें। पहले आपने नीचे जाके बताया था कि मुझे लड़की पसंद नहीं, तो अब आप जाके बता दें कि लड़की को मैं पसंद नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी थैंक यू नहीं थी। मैंने तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि तुम डिफरेंट सोचते हो। In fact, we like your wedding theme options a lot. बल्कि ऐसी शादी होना चाहिए कि लोग उसकी मिसाल लेते। It should be a grand wedding. कुछ बड़ा सोचो। आप लोगों का बजट कितना है? जितना तुमने सोचा है उससे भी बड़ा सोचो। वेन्यू आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? आपके जहन में कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग तो नहीं चल रही है आप लोगों के जहन में? इनफैक्ट हमें एक रॉयल फील चाहिए। शादी का हॉल ना लगे बल्कि किसी बादशाह का दरबार लगे। मेरे मुखालिफ बहादुर साईं की शादी से दुगना खर्चा होना चाहिए। और हाँ, मेहंदी की रात के लिए आप अभी से राहत फतेह अली को बुक कर लें। बल्कि why not J.Lo? I've heard she's very keen in coming to Pakistan. Very good option. In fact, I know someone who can connect me to her manager. Oh my God, I'm so excited. Hello, Richard. Mrs. Qureshi. जी। Sure, I'll hold on. सारे डेज की फाइनल प्रेजेंटेशन बना के मेरे पास ले आना। एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। इसको पढ़ लो, हम इसे साइन कर लेते हैं। थैंक यू। Thank you, thank you. She's gonna call back. मुझे कोई ना नहीं कह सकता। Awesome! I love you. Imagine J.Lo. ये लीजिए। जी हम शुरू करें? 1 मिनट, दूल्हा दुल्हन आ जाए। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल कर लो। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग का वेट हो रहा है। ओके, they're just coming. Good.
फर्ज हुआ तेरा हिजर कैसा, जैसा मैं था अब न रहा वैसा, हावी मेरे टूटे हुए दिल पे, तू ही बता हक है तेरा कैसा, पर तू न जाए 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 दूर जाए, हम खोले आँख और तेरी याद आए, इस घर में रोज एक चीज टूटती है, टूटे न सिर्फ तेरी मैं कशी के साए, तुम ख्वाब जहां आँख खुले मेरी अब वहाँ, इन तल्ख लहजों में ढांपता लेता मैं हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी। आप सूरी, अरे ये कहाँ चला गया? क्या हुआ? That's so strange. क्या हुआ, कोई इशू है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भी इशू नहीं है, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। आप लोग बैठे, मैं 2 मिनट में लेके आ रहा हूँ इनको। ठीक, आप लोग जाइएगा नहीं, प्लीज बैठे। कमाल है बे। प्रेजेंटेशन छोड़ के क्यों आया सूरी? नहीं की शादी है यार, तो मुझसे नहीं होगा। सूरी तू जानता है हमें इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुझे मौका दिख रहा है, तुझे मेरी बर्बादी नहीं दिख रही। उससे मेरा कारोबार बंद करा दिया था कमाली, मेरे मुंह से उफ तक नहीं निकली। मैं ये होता नहीं देख सकता यार। तू नहीं देखना, मैं सब मैनेज करूंगा, बस तू सिर्फ प्रेजेंटेशन दे चल के। वो जो उसके शादी के इंतजाम करने हैं कमाली, मैं ये नहीं कर सकता। सूरी हमें पैसे मिलेंगे इससे, जिससे हमारा घर चलेगा यार। तू पैसे रख ले, मैं जा रहा हूं। सूरी बात कहां जा रहा है यार? सोच यार, हमने कितनी मोहब्बत के साथ इस बिजनेस को 0 से शुरू किया है। अभी प्लीज यार, एक लड़की की खातिर ये सब बर्बाद नहीं कर यार। ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, इसे जाया नहीं कर। क्या इतना काफी नहीं था कि हम अलग हो जाएं? कि हमारा कभी सामना ना हो? कि अगर कभी मेरा उससे बात करने का दिल करे तो मेरे पास उससे राब्ते का कोई रास्ता ना हो? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है यार, उससे नहीं होगा। जानता हूँ यार सूरी, लेकिन हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अभी खिलाफ वर्जी करेंगे तो दोनों मारे जाएंगे, जेल में बैठे हुए होंगे। मार दे यार। क्या बात कर रहा है यार, ये मोहब्बत थोड़ी हुई सूरी। मोहब्बत में तो दूसरे की खुशी देखी जाएगी ना यार। अगर वो खुश है तो हमें उसे क्यों दुखी करना है? मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता कमाली, पर ये गलत हो रहा है यार। नो, ये गलत है यार, गलत हो रहा है यार। मुझे पता है यार, लेकिन तू जानता है इतना बड़ा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा सूरी। और हमें अपने कारोबार को और इमोशंस को अलग अलग रखना होगा। और मोहब्बत तो है ही दूसरे की खुशी में खुश होना यार। फिर मान लेना यार प्लीज। चल प्रेजेंटेशन दे, आजा चल, आजा प्लीज, शाबाश। ओह नो नो नो, ये क्या धब्बा लग गया ड्रेस पे? पता नहीं, चाय का दाग है शायद। 40 लाख का ड्रेस है, तुम्हें वार्डरोब में रखना चाहिए था। 40 लाख की बात नहीं है रुस्तम, मेरी शादी का जोड़ा है।
ये धब्बा तो हो जाएगा रुस्तम भाई, कोई मसला थोड़ी है ये तो मैं कर दूंगा ना। आर यू श्योर? हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। रुस्तम भाई आप चिल करें, मुझ पे छोड़ दें, मेरी ड्यूटी है, मैं कर लूंगा, ठीक है। कमाली नहीं 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 सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर आपको पता है ना दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं तो बात क्या हुई आपकी उनसे? डेट तो मैंने कार्ड तो भेजा है उनको। फिर रुस्तम, रुस्तम, हाउ डज इट लुक? तो सीएम साहब तो आ ही रहे हैं, गवर्नर को भी साथ लेके आना, आपने वादा किया था। ये काम आप ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है? नहीं मुझे नहीं पता, आपने उनको लेके आना है। सही है, आप उनसे बात करें प्लीज। रुस्तम फोन बंद करो, आई एम आस्किंग यू समथिंग। एक सेकंड होल्ड प्लीज। हाउ डज इट लुक? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ओ, दाग भी साफ हो गया। जी ठीक है, आप बात करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। इंशाल्लाह। सी यू। अल्लाह हाफिज़। हाँ क्या कह रही थी तुम? हानी यार ब्राइडल रूम के फ्लावर देख ले, गाड़ियां लगानी है, बस हमने निकलना है, टाइम नहीं है। नहीं हाँ 1 मिनट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ नहीं तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? हानी वजह क्या है? तुम रो क्यों रही हो? तुम वो वजह। तुम्हारी ये शादी पे कोई जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। वजह मैं हूं या वजह कुछ और है? जब से तुम आए हो कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। तुम चले क्यों नहीं जाते? तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? मैं रोज किसी और का होता देख के मर ही तो रहा हूं। Please leave. सूरी कहाँ जा रहा? यार तू संभाल ले, मैं और काम नहीं कर सकता। क्या मतलब तू संभाल ले, मैं और काम नहीं कर सकता? हुआ क्या है? यार वो हानि से मैं बर्दाश्त नहीं होता, उसने मुझे निकाल दिया। तो मतलब तुझे निकाल दिया, इसका मतलब फिर हम सारे आउट। सबको बुला लेता हूँ फिर। राशिद भाई छोड़ दो, बाकी पागल है नीचे। पागल हो गया है? इतना हर्जाना देना पड़ेगा, तेरे बाप का घर बिक जाएगा। तो यार फिर और मैं अकेला यहाँ झक मारूं फिर? यार तू प्लीज इसको संभाल ले। ऐसे कर रहा है जैसे आज तक तूने अकेले कोई फंक्शन संभाला नहीं है। सूरी इस इवेंट की सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर है, सारी मैनेजमेंट तू देख रहा है यार। हर वेंडर से तेरी बात हुई है, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? यार तू प्लीज संभाल ले, मेरी कमी ना महसूस हो। शादी का फंक्शन अच्छे से हो जाए, ठीक है? मैं और नहीं रुक सकता।
दिखाओ तो दुपट्टा सेट कर दूँ। यार प्लीज रहने दो। आओ मैं तुम दोनों की पिक्चर्स लेती हूँ। मैंने कहा है ना, नहीं चाहिए पिक्चर्स। हनी क्या हो गया है? They're just trying to help. देखो हनी, हम बच्चे नहीं हैं, हमें सब समझ आ रहा है। वो वहां पे 4 दिन से तुम्हारी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है और तुम यहाँ पे बुत बन कर बैठी हुई हो। ये कोई शादी चल रही है या मैयत? हनी, दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू हनी। Guys, can you give us a minute? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry that I'm in love with him. This can't happen. This shouldn't happen. It's not right. I'm so sorry. And I know it's not right. Honey, why are you sorry? मोहब्बत पे थोड़ी किसी का कंट्रोल होता है। हानी मेरी बात सुनो, अगर तुम अपने आप को मेरी वजह से रोक रही हो ना, तो प्लीज मत रोको। There was nothing between us, and he did the right thing. अगर वो मुझसे शादी कर लेता, तो ना वो खुश रहता ना मैं। और तुमने ही तो मुझे सिखाया था ना, मैं क्या सोचती हूँ, रुस्तम क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें बस वो ही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। ओके हनी, हनी डोंट क्राई, इट्स ओके। Honey, I love you. I love you too. देखो, देखो कितनी प्यारी लग रही हो। रोने का क्या तुक है, हाँ? तुम यूं इसी तरह बैठी रहोगी या कुछ करोगी? सीएम साहब का मुझे पता है, गवर्नर साहब का बताओ वो आ रहे हैं फिर नहीं? देखो अगर वो नहीं आए मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं कितना वेट करूं? बात हो गई है। We need to talk. कर लो पहले ये। गवर्नर साहब आ रहे हैं? आर यू श्योर? थैंक यू। सीएम साहब और गवर्नर दोनों आ रहे हैं हमारी शादी पे। तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? क्या मतलब शादी क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? सोचा नहीं। अब सोच लो। क्या हुआ है, कोई इशू है? सादा सा सवाल है यार, तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम खूबसूरत हो। बस। और पढ़ी लिखी भी, बहादुर साईं की बीवी से ज्यादा। अच्छा मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं शादी के बाद जॉब तो करूंगी ना? जॉब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखो पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। इतनी नौकरानियां होंगी तुम्हारी कि तुम उनको हैंडल करते करते थक जाओगी। तो मैं सारा दिन कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हम रिजर्व सीट्स पे लेडीज कोटे में तुम्हें एमपीए बना देंगे, सिंपल। औरतों का लेडीज कोटा क्यों होता है, मर्दों का क्यों नहीं होता? ये कैसा सवाल है? अच्छा मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ,
ऐसी तो तुम्हें बहुत सारी मिल जाएंगी ना। Why did you choose me? हानी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? तुम खुश हो इस शादी से? तुम खुश करोगी तो हो जाएंगे। तुम्हें बीवी नहीं, शो पीस चाहिए, और मैं नहीं हूं वो। सॉरी। दुकान बंद है, कल आना। दरवाजा खोलो। ऐसे ही देखते रहोगे, ऊपर आने में हेल्प भी करोगे। लहंगा उठाओ यहाँ से। अब ऊपर जाओ। देख के बस छोटी। कमाली ने बताया कि तुम यहाँ हो। तुम्हारी शादी है आज, तुम्हें उस रुस्तम के पास होना चाहिए। शादी थी मतलब कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? कोई झगड़ा हुआ? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ हुआ ही नहीं है। रुस्तम बिल्कुल परफेक्ट है, अमीर है, हैंडसम है। तो जाओ उसके पास जाओ, यहाँ क्या करेगी? एक रिश्ता पक्का करवाना है। किसका? याद है जब पहली दफा यहाँ आई थी, मुझे क्या पता था कि सूर्य को तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं, कि मुझे सूर्य से मोहब्बत हो जाएगी। लोग तुम्हारे फैसलों पर बहुत एतराज करेंगे, क्या करोगे? लोगों की परवाह होती तो शादी के जोड़े में तुम्हारे सामने ना खड़ी होती। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं। मुझे परफेक्ट चाहिए भी नहीं, मुझे तुम चाहिए। बोलो फिर, कबूल है? रिश्ता पक्का समझे?